वीडियो। अब हम चलते हैं इसके ऊपर। अब देखिए, पहले हमने क्या किया था, हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया था। अब देखिए, मैं आपको इंट्रोडक्शन, पहले इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ कि हमने हेलो वर्ल्ड। देखिए, सबसे पहले मैं आपको पहला ओवरव्यू थोड़ा दे देना चाहता हूँ कि पाइथन एक्चुअली यूज़ करते हैं हम एक वेब एप्लीकेशंस क्रिएट करने के लिए, सॉफ्टवेयर्स के वर्क फ्लोज क्रिएट करने के लिए। और पाइथन क्या होता है कि एक हम एजिली डेटाबेसेस से क्रिएट कर सकते हैं, और हम इसमें कॉम्प्लेक्स और मैथमेटिक्स कर सकते हैं और बिग डेटा को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हम पाइथन के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। और जो इसमें रैपिड प्रोटोटाइपिंग होती है, और ये एक इसमें प्रोडक्शन रेडी सॉफ्टवेयर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब पाइथन का जो है, पाइथन वाई पाइथन, पाइथन क्यों यूज़ करते हैं हम? पाइथन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये एक तो पहली बात तो ये तीनों प्लेटफॉर्म पे चल जाती है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है। क्या होती है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है कि ये आपका विंडोज़ पे भी चल जाता है, मैक पे भी चल जाता है, लाइनक्स पे भी चल जाता है, आपका रास्पबेरी पाई में भी चल जाता है। ठीक है। और पाइथन के सिंटैक्स बहुत ईजी है। ठीक है, बहुत ईजी है। आप इंग्लिश के सिंटैक्स के साथ साथ, आप अगर इंग्लिश लैंग्वेज जाते हैं ना, तो आप पाइथन के सिंटैक्स लिख लेंगे। ठीक है। बट जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है प्रोजेक्ट की, या आपके पाइथन इंटरप्रेटर की, सॉरी पाइथन इंटरप्रेटर नहीं, आपके पाइथन प्रोजेक्ट्स की और पाइथन कोड्स की, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बट आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आप उसको कैसे यूज करेंगे। ठीक है। पाइथन, देखिए, पाइथन के सिंटैक्स भी कैसे हैं, पाइथन के सिंटैक्स भी ऐसे हैं जो अदर लैंग्वेजेस में होते हैं। ठीक है। तो पाइथन के सिंटैक्स भी ऐसे हैं जो अदर लैंग्वेजेस में होते हैं। तो आप पाइथन को ऐसे ही यूज कर सकते हैं जैसे अदर लैंग्वेज में, तो आपको स्विच करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी दूसरे लैंग्वेज से पाइथन के अंदर। पाइथन क्या करता है कि इंटरप्रेटर लैंग्वेज पे चलता है, जो कि आपका कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाए। देखिए, एक्चुअली इंटरप्रेटर का मतलब क्या होता है, कि इंटरप्रेटर मतलब क्या होता है कि लाइन बाय लाइन कोड होता है, जैसे आप कोड लिखते हैं वैसे ही वो एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है। इंटरप्रेटर का मतलब होता है। और असेंबली लैंग्वेज क्या, असेंबली का क्या होता है, एक्चुअली ये कंपाइलर क्या होती है। कंपाइलर एक्चुअली क्या करता है ना, कि कंपाइलर पहले कोड को लिखता है, फिर उसको पूरे कोड को कंपाइल करता है। लेकिन पाइथन क्या करता है, लाइन बाय लाइन कंपेयर करता है। तो पहले ही जो कंपैरिजन हो रहा होता है इंटरप्रेटर लैंग्वेज का, वो पहले ही कंपेयर कर देता है कि इंडेंटेशन चेक कर लेता है, और सब जो रन टाइम एरर्स है वो सब पहले ही चेक कर लेता है। ठीक है। और आप पाइथन को किसी की प्रोसीजर लैंग्वेज है, आप पाइथन को एज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी यूज कर सकते हैं और एक फंक्शनल वे में भी यूज कर सकते हैं। तो आप ये एक यानी कि एक पाइथन क्या होती है ना, कि एक क्या बोलते हैं इसको, एक इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर। ये एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे डिपेंडेंट नहीं है, या किसी दूसरे लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं है, या अनमैनेज और मैनेज कोड पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, ये कुछ भी आप इसके अंदर चला सकते हैं। ठीक है। देखिए, अब जो मोस्ट रिसेंट वर्जन आया है ना पाइथन के, पाइथन 3, वो आपको कुछ उसने सिक्योरिटी अपडेट्स दिए हैं। ठीक है, जो क्वाइट पॉपुलर हो गए हैं। और आपका जो टेक्स्ट एडिटर है, पाइथन, आप पाइथन को आप टेक्स्ट एडिटर्स में लिख सकते हैं। ठीक है। और जैसे पाईचार्म है, नेट बीन्स है, जो मैंने आपको ये सब बता दिया है। ठीक है। और देखिए, आप पाइथन को किससे लंबे कंपेयर कर सकते हैं। पाइथन को आप जो कंपेयर कर सकते हैं, उसको आप किससे कंपेयर कर सकते हैं। देखिए, आपको जो पाइथन जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज है, बट वो इन्फ्लुएंस किससे है, मैथ से, क्योंकि इसमें बहुत सारी मैथ की कैलकुलेशंस बहुत सारी होती है पाइथन के अंदर। ठीक है। और अ, और इसके अंदर जो पैरेंथेसिस है वो यूज नहीं होते। ठीक है, वाइट स्पेसेस नहीं होते। जो पाइथन है वो इंडेंटेशन पे बहुत ज़्यादा रिलीज करती है। देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए, अब मैं आपको एक यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए, इफ़ अगर 5 इज लेस देन 2, देन क्या प्रिंट कर दे। देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे प्रिंट लिख दूँ अगर 5, तो ये एरर दे देगा। ये देखो, ये रेड कलर का इसने दे दिया। और देखिए, इसने पहली लाइन पे क्यों दे दिया, क्योंकि इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, इसने इस लाइन को पढ़ा और साथ में इसी लाइन को पढ़ गया। तो उसने क्या किया, लाइन दे दिया। देखिए, इंटेंटेड एक्सपेक्टेड। ठीक है। अब देखिए, मैं इसको एक टैब दे देता हूँ तो इंटेंटेशन गायब हो जाएगी, और ये प्रोग्राम रन भी हो जाएगा। देखिए, ये आ गया नीचे 5। हाँ। तो ये सब चीज़ें, ये तो इसलिए दे रहा है क्योंकि ये एक स्पेस मांग रहा होगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। ये इस तरह से एरर आपका प्रोग्राम चलता है। ठीक है।
अब हम प्रोग्राम को क्या करते हैं, अब हम अपनी क्या बोलते हैं, अब हम अपना स्टार्ट करते हैं पाइथन को। ठीक है, पाइथन स्टार्ट करने के बाद मैंने पाइथन का आपका वर्जन बता दिया था। उसके बाद आपका ये पाइथन में हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम कैसे करते हैं, इंडेंटेशन कैसे चलती है, ये सब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब पाइथन के सिंटैक्स, पाइथन के सिंटैक्स भी वही है कि आपको इंडेंटेशन का ध्यान रखना है, प्रिंट का हेलो वर्ल्ड कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद इंडेंटेशन के बाद आपका पूरी इंडेंटेशन के सब चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, ये सिंटैक्स में आता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप पाइथन में कमेंट्स कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं पहले सबसे पहले इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, मैं लिखता हूँ, पहले मैं एक अपना ही कमेंट लिख लेता हूँ। ठीक है, कमेंट। ठीक है, अब आप पाइथन कैसे लिखते हैं, देखिए कमेंट कैसे लिखते हैं। अब मैंने लिखा दिस इज, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है, मैं ऐसा, ठीक है, मैं इसको लिख लेता हूँ ऐसे। ठीक है, मैंने लिखा दिस इज hello world program, this is my first this is my first program। ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, ऐसे ही देखिए आप लिख सकते हैं। अब मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, ये लिखा मैंने, ये लिखा, ऐसे लिखा। ठीक है, इसमें से स्पेस भी हटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने लिख दिया, दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम, सेकंड प्रोग्राम, थर्ड प्रोग्राम। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप देखिए अब इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर आपको ऐसे लिखना होगा ना, दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम, देखिए आप ऐसे लिखना चाहते हैं कि मेरा दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं ऐसे, बट अगर आपने इसको हटा दिया तो आप कैसे अब ये लिख सकते हैं, तो ये क्या दे देगा, एरर दे देगा। ठीक है, अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं मान लो, ठीक है, तो ये दे देगा इंडेंटेशन। बट इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखने का तरीका है कि इसके आगे तीन आप सेमीकोलंस लगाइए। ये देखिए एरर दूर हो गया। तो इस पहले वाले कमेंट को क्या बोलते हैं, पहले वाले कमेंट को बोलते हैं सिंगल कमेंट। ठीक है, और दूसरे इसको बोलते हैं हम मल्टीपल। ठीक है, क्या बोलते हैं, मल्टीपल कमेंट। अब कमेंट का यूज कहाँ पे होता है, ठीक है, कमेंट का यूज जहाँ पे होता है जब हमें किसी कोड, जब हमें किसी प्रोग्राम को एक्सप्लेन करना हो। ठीक है, प्रोग्राम को एक्सप्लेन करना हो, कोड को बताना हो कि किसी, जब आपने कोड लिखा तो किसी यूजर को बताना हो कि भैया मेरा मेरा जो कमेंट है वो ऐसे चलेगा और मेरा प्रोग्राम ऐसे चलेगा, कैसे क्या आर्गुमेंट क्या पास आएंगे, क्या इनपुट जाएगा उसके अंदर, क्या आउटपुट आएगा, क्या एक्सपेक्टेड इनपुट। देखिए ये एक्चुअली टेस्टर के लिए भी बहुत काम आता है कि क्या आपने इनपुट पास किया, क्या उससे आउटपुट लेंगे और क्या उसमें इनपुट के आर्गुमेंट्स होंगे और क्या एक्सपेक्टेड आउटपुट वापस मुझे मिलेंगे। ठीक है, ये सब कमेंट्स के अंदर आता है। ठीक है, और अब मल्टीपल कमेंट कैसे यूज कर सकते हैं वो सब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखिए, अब हम चलते हैं वेरिएबल्स के ऊपर। ठीक है, देखिए अब सबसे पहले मैं यहाँ पे आपका लिख देता हूँ वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स में मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा इंट, सॉरी इसमें देखिए ये इंट नहीं लिखा जाता कभी भी, टाइप से पे ये अपने आप अंडरस्टैंड कर लेता है कि वैल्यू क्या है। x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5, और मैंने नीचे लिख दिया प्रिंट। अब देखिए इसमें इंडेंटेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि मैंने सिर्फ वेरिएबल डिक्लेरेशन किया है, यहाँ पे कोई कंडीशन मैच नहीं की है। ठीक है, जब भी आप कोई कंडीशन मैच करोगे और आपको कुछ प्रिंट करना है तो आप ऐसे लिखोगे, देखिए एस, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा, देखिए रन टेस्ट किया मैंने, 5 प्रिंट कर दिया इसने। तो ये क्या हुआ, एक इंट हुआ, जैसे मैंने y इक्वल टू लिखा, क्या y इक्वल टू लिख दिया मैंने सौरभ। ठीक है, सौरभ लिखा। अब देखिए प्रिंट में क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट में क्या कर देगा, मैं अगर y को प्रिंट कर दूँ, सॉरी यहाँ पे मैं x प्रिंट करूँगा। ठीक है, तो ये देखिए ये इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब ये प्रिंट हो गया अपना। और अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए अब इसका प्रिंट हमने कर दिया। अब देखिए किसी भी चीज़ को, आप देखिए कहीं पे बहुत सारी चीज़ होती है जहाँ पे आपका पीछे से आपके पास स्ट्रिंग आ रही है बट आपको वो चाहिए इंट में, तो आप इसकी कास्टिंग भी कर सकते हैं। जैसे x इक्वल टू क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू एस टी आर
अब मैं कर दूँ 5 और मैं प्रिंट करूँ अब, ठीक है, एक्स को। और मैं इस वाले कोड को कर देता हूँ एक बार के लिए कमेंट, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की भी होती है कमेंट करने की, ठीक है। आप यहाँ से जाइए और देखिए आपको कोड में जाके इसमें कहाँ पे होता है, हाँ, कमेंट विद ब्लॉक कोड्स, ब्लैक कमेंट्स, ठीक है। तो आप यहाँ से कमेंट कर सकते हैं। ये देखिए एक्स मैंने किया। अब देखिए मैं इसको प्रिंट करता हूँ, रन करता हूँ, रन टेस्ट, देखिए 5, ठीक है। तो ये एक स्ट्रिंग है, अब ये इंट नहीं है, ये एक स्ट्रिंग बन गई है, ठीक है। आप इसको आप एज ए इंट यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको इसको टाइप दिखाता हूँ, देखिए टाइप, ठीक है। अब मैं इसका टाइप दिखा देता हूँ आपको, देखिए क्या टाइप है इसका, कास्ट है str, तो ये एक स्ट्रिंग बन चुकी है, अब ये इंट नहीं है, ठीक है। अब देखिए मैं अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 5 लिख दूँ, ठीक है। मैं इसको क्या लिख दूँ, 5 लिख दूँ। अब देखिए मैं इसको इंट करूँ, इसको इंट कर देता हूँ, ठीक है। तो इंट करने के बाद क्या आएगा, देखिए अब मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ एक्स, ठीक है। तो देखिए मैं रन करता हूँ, ये देखिए 5 क्या हो गया, प्रिंट इंट हो गया। लेकिन ये टाइप का स्ट्रिंग क्या होगी, अब ये देखिए स्ट्रिंग था, मैंने इसके अंदर स्ट्रिंग पास किया था, यहाँ देखिए यहाँ एक स्ट्रिंग पास किया था, बट ये क्या बन गया, अब ये इंट बन चुका है। तो देखिए इसका यूज़ कहाँ पे होता है, मेनली लाइव एनवायरनमेंट में। लाइव एनवायरनमेंट में वहाँ पे यूज होता है इसका, जहाँ पे आप देखिए आपके पास पीछे से कोई कोड आ रहा है, आपको चाह रहे हैं कि आप एक टाइप कास्टिंग मतलब कि किसी का इंटरचेंज कर लें, आप वैल्यू को चेंज कर लें, और क्या बोलते हैं, वैल्यू स्ट्रिंग को इंट में चेंज कर लें, इंट को फ्लोट में चेंज कर लें, और आप इंट को डेसिमल में चेंज कर लें, या फिर आप क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स में चेंज कर लें, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, एक वेरिएबल्स के अंदर होती हैं, ठीक है। अब देखिए वेरिएबल्स को डिफाइन करने के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो पाइथन ने बनाए हुए हैं, ठीक है। मैं इस कोड को यहाँ से डालता हूँ, देखिए पाइथन के कुछ रूल्स हैं जो, देखिए आप वाई वेर नेम, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ रूल्स जो पाइथन ने बनाए हुए हैं कि आप इसके इसके अलावा अगर कुछ देते हैं तो वो एक्चुअली कुछ कंपैरिजन हो जाता है, ठीक है। आप इसमें अंडरस्कोर दे सकते हैं, ठीक है। ये कुछ रूल्स बनाए हुए हैं जो पाइथन ने बनाए हैं, ठीक है। ये मैंने ये किया, मैंने ये किया। उसके बाद देखिए आप इसके आगे अंडरस्कोर दे सकते हैं, ठीक है। आप इसको नेम को बड़ा कर सकते हैं, जो भी एक स्ट्रिंग जुड़ी हुई है, ठीक है, जुड़ी हुई है, बट स्टार्ट कभी भी न्यूमेरिकल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कभी अगर आप 2 लिख देंगे, देखिए आप अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ तो ये आपको एरर दे देगा, ठीक है। ऑलवेज स्ट्रिंग स्टार्ट होनी चाहिए एक क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर से, ठीक है। आप उसके आगे स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब देखिए मैं अगर इसको और लिख देता हूँ, देखिए अगर मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, माई वेर, ठीक है। अब पूरा बड़ा लिख देता हूँ तो ये भी चलेगा, ठीक है। पूरा बड़ा लिख देता हूँ तो ये भी चलेगा, ठीक है। पूरा बड़ा लिख दिया मैंने। अब मैं माई वेर 2 लिख दिया मैंने, तो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया मान लो सौरभ, तो ये भी चलेगा, ठीक है। अब ये देखिए ये तो चलेंगे, अब जो नहीं चलेंगे वो क्या है, देखिए ये तो एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड वेरिएबल्स, वेरिएबल्स कौन से होते हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो आप यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। मैंने एक्स लिखा है तो आप इस तरह के कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, बट ये इसका फॉर्मेट, ये सब चीज़ें डिक्लेयर होनी चाहिए, ठीक है। फॉर्मेट वो ऑलवेज इस तरह का होना चाहिए। अब देखिए नॉन एक्सेप्टेड लिखता हूँ मैं, अगर मैं यहाँ पे नॉन एक्सेप्टेड वेरिएबल, ठीक है। नॉन एक्सेप्टेड वेरिएबल कौन से, जैसे मानो मैंने लिख दिया टू वेर टू, जैसे मैंने लिख दिया टू माई वेर, ठीक है। ये आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये एरर देगा, ठीक है। ये एरर दे दिया इसने, देखिए ये एरर दे रहा है, ठीक है। अब देखिए आपने अगर देखिए माई वेर, अब ये क्या होता है ना कि ये चलिए इसको देखो, मैं इसमें ऐसे लिख देता हूँ, सो यू आर ए बी एच, ये जो होता है ना, ये इसको एज ए क्या मान समझता है, इसको सब्ट्रैक्शन समझता है, इसलिए आप इसको भी नहीं लगा सकते, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेशन भी आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। माई स्पेस दे दिया और वेर दे दिया, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया सौरभ, ठीक है। तो ये था। अब माई वेर में देखिए एक आपने स्पेस दे दिया, तो ये अलग अलग वेरिएबल्स हो गए दो, ठीक है। अब देखिए अगर आप इसको ऐसे जोड़ देते,
तो ये सही ले लेता, क्योंकि अभी अलग अलग वेरिएबल है, माई में भी वो वैल्यू चली जाएगी पर वो उसमें नहीं जाएगी। देखिए ये सही हो गया। अब ये एरर दे गया, ठीक है। अब देखिए आप इसमें देखिए, आप इसमें कुछ केसेस बनते हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए ये माई वेर इक्वल टू सौरभ, ये इंडस्ट्री में बहुत सारे यूज किए जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये क्या है, ये कैमल केस है। क्या है, कैमल केस, जो जिसमें फर्स्ट लेटर, सिर्फ ओनली फर्स्ट लेटर छोटा होता है और उसके बाद जितने भी वर्ड लिखे जाते हैं उसका पहला वर्ड बड़ा होता है। दोबारा सुन लीजिए, ये कैमल केस आपके, कैमल केस सबसे अच्छा यूज होता है आपके किसी भी वेरिएबल को डिक्लेरेशन देने का, डिक्लेयर करने का, ठीक है। किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, ठीक है। देखिए फर्स्ट जो वर्ड होता है, जैसे मान लीजिए माय वेरिएबल नेम, तो कैसे होगा, देखिए जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए माय वेर नेम, ठीक है। तो अब देखिए माय वेर नेम में मैंने लिखा, तो ये कैमल बेस्ट कैमल केस का एग्जांपल है, ठीक है। बेस्ट कैमल केस का एग्जांपल है। माय का सबसे एम छोटा है, उसके बाद सब जितने भी वर्ड स्टार्ट हुए हैं उसका नेम मैंने बड़ा कर दिया, देखिए वेर नेम, ठीक है। अब एक होता है पास्कल केस, पास्कल केस, ठीक है। पास्कल केस कैसे चलता है, मैं पास्कल केस में यहाँ एक ये लिख देता हूँ, ठीक है। पास्कल केस में क्या होता है, पास्कल केस में क्या होता है ना कि सारे वर्ड जो जितने भी स्टार्ट हैं वो कैपिटल लेटर्स में होते हैं, ठीक है। बेस्ट केस क्या होता है लिखने का तरीका, कैमल केस हम मानते हैं, बट आप ऐसे भी लिख सकते हैं माय वेर नेम, ठीक है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ये भी एक पास्कल केस होता है। पास ये सिर्फ वेरिएबल डिक्लेरेशन करने का तरीके हैं। और जैसे एक होता है स्नेक केस, स्नेक केस ये मैंने इंडस्ट्री में यूज किए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से यूज होते हैं, ठीक है। अब मैं मान लो स्नेक केस यूज कर लेता हूँ। अब स्नेक केस में क्या होता है कि स्नेक केस में अंडरस्कोर लग जाता है सब में, माय, उसमें आप नेम को बड़ा रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। मैंने जैसे यहाँ लिख दिया माय नेम, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, सौरभ, ठीक है। तो ये मेरा हो गया पास्कल केस, ठीक है, या सॉरी स्नेक केस हो गया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। बेस्ट तरीका क्या होता है, सबसे जो हम लिखते हैं इंडस्ट्री में, वो कैमल केस होता है, ठीक है। कैमल केस बहुत जगह यूज होता है, आप यूज तीनों कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, बट इनके कैमल केस हम बहुत जगह यूज करते हैं, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेरेशन करने के तरीके बहुत होते हैं, ठीक है। तो आप यूज कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। आप नीचे चलते हैं, ठीक है। आप देखिए हम इन वेरिएबल्स को वैल्यू कैसे असाइन करते हैं, ठीक है। मैं एक कैमल केस लेके चलूँगा ऑलवेज, ठीक है। माय नेम, ठीक है, या मैं माय वेर लेके ले लेता हूँ, ठीक है। ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लिखने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं एक्स को एक वैल्यू दे दी 5, ठीक है। अब मैंने देखिए वाई को दे दी वैल्यू 10, ठीक है। और मैंने जेड को देखिए जेड को मैंने दे दी, ठीक है। मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ, हाउ टू असाइन वैल्यूज टू, असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स करते हैं असाइन, ठीक है। मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया वेरिएबल्स को, देखिए ये 555 है, ठीक है, 555 है। अब देखिए मैं 55 यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए ये 3 लाइन है, तो मैं, मेरी लाइनें बढ़ती जाएंगी तो मेरा कोड की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अगर मेरी कोड की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, तो मैं कोड की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी तो मैं, मेरे पास तो कोड को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये सब तीनों लाइनें जो वो है एक ही लाइन में लिख जाए, ठीक है। तो क्योंकि कोड को हैंडल करना भी ईजी होता है और सब चीज़ें एक साथ हेल्प भी हो जाती है। देखिए 5, 10 और 20, ठीक है। तो जेड की वैल्यू मैंने 20 रख ली। अब देखिए मैं पहले एक बार ऊपर वाले कोड को कमेंट कर देता हूँ, पहले सारे को, पहले मैं यहाँ से पूरे कोड को कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि ऊपर एरर है ना, कोड में इससे चलेगा नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको बंद कर दिया, ठीक है। ये हो गया।
ठीक है, इट मैंने ब्लॉक कंटेंट बोल रहा है, तो मैंने अगर मैं इसको भी हटा दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए मैं अगर इसको, ये देखिए ये हो गया, अब मैं इसको चलाता हूँ, सॉरी प्रिंट तो किया ही नहीं, प्रिंट एक्स वाई जेड, देखिए आ गया। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा कि हमने कैसे सारे वेरिएबल्स को एक साथ असाइन किया है। अब देखिए अब मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, अब मेरे को चाहना है कि मेरे को ये है जो वेरिएबल्स, अब मेरे को देखिए एक्स वाई इक्वल टू जेड। ठीक है, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं मेरे पास, मेरे मेरे कोड में मान लो 25 वेरिएबल्स है। अब 25 वेरिएबल्स को मुझे एक ही वैल्यू असाइन करनी है। ठीक है, वैसे तो 25 होते नहीं है, बट मेरे को ये लग रहा है कि मेरे को एक ही वेरिएबल को, बहुत सारी वेरिएबल्स को एक ही वैल्यू असाइन करनी है। ठीक है, तो मैं 25 वेरिएबल्स तो लिखूंगा नहीं, मैं ऐसे 25 वेरिएबल्स लिखूंगा, हॉरिजॉन्टली 25 वेरिएबल लिखूंगा और उसको एक वैल्यू असाइन कर दूंगा। बार बार असाइन करने से अच्छा है कि कोड की कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, मैं इस प्रिंट को एक्स वाई जेड लिखता हूँ, देखिए नीचे, सॉरी, अब मैं इसको रन करता हूँ, देखिए आ गया ना कि एक्स वाई वाई जेड की वैल्यू को क्या असाइन हो गया, 5 5 5 5। देखिए ये रहा, मैं इसका फ़ोन थोड़ा बढ़ा देता हूँ, एक मिनट, इसको फ़ोन देख लेते कैसे बढ़ेगा। चलो मैं अगले वीडियोज़ में आपको फ़ोन इसका थोड़ा बढ़ा दूंगा, तो आपको प्रोग्राम में सही से दिख जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब मैं आपको एक एग्जांपल और करके बताता हूँ। ठीक है, मैंने लिखा एक्स, देखिए मैंने लिखा वेज इक्वल टू ए, सॉरी मैंने लिखा इसके अंदर ए, ठीक है, ए बी सी। ठीक है, मैंने ये लिखा। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मेरे को 3 वेरिएबल देने थे, जिस 3 वेरिएबल में ये अलग अलग वैल्यू असाइन हो जाएगी। देखिए जेड, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस वेज को यहाँ पे डाल दूँगा, तो ये क्या करेगा, देखिए ये क्या करेगा, ये करेगा ए की वैल्यू एक्स में डाल देगा, बी की वैल्यू जेड में वाई में डाल देगा और सी की वैल्यू जेड में डाल देगा। तो देखिए कितना अच्छा तरीका है ये इसको शॉर्ट हैंड करने का। ठीक है, ये सब चीज़ हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें शॉर्ट हैंड करनी है चीज़ों को, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चीज़ों को। अब देखिए मैं प्रिंट करता हूँ इसको सबको, ये देखिए मैंने प्रिंट किया, ठीक है, आ गया ना, सॉरी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक्स वाई जेड डाल दिया। ठीक है, तो ये प्रिंट होके आ गया। अब देखिए मैंने जो आपको बताया था कि आउटपुट कैसे प्रिंट करते हैं, आउटपुट ऐसे ही प्रिंट करते हैं जैसे आपको कभी भी जब आपको प्रिंट करना हो यहाँ पे, तो आप कैसे लिख देते हैं, प्रिंट आउटपुट जो आपका आ रहा है उसके अंदर आप डाल देते हैं। ठीक है, मानो लिख दिया मैंने हेलो, ठीक है, तो ये देखिए प्रिंट हो जाएगा। तो यही आउटपुट प्रिंट करने का तरीका है। ठीक है, आप प्रिंट कर सकते हैं, कोई भी स्टेटमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। आप देखिए, आप इसमें देखिए जैसे ये प्रिंट किया आपने, आप इसको ऐसे प्रिंट कर सकते हैं, देखिए। ठीक है, ये तीनों वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे, अब जुड़ जाएंगे। देखिए ए बी सी, ये देखिए ए बी सी जुड़ गया। इसमें कोई आपको स्पेस देना है तो स्पेस भी दे सकते हैं, देखिए। ठीक है, मान लो सॉरी, ये देखिए ये स्पेस दिया आपने और यहाँ पे स्पेस दिया आपने। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे ए सी, ऐसे लिख देता हूँ, चलो सी। ठीक है, वाई सी, तो कैसा एक्स सी वाई सी और जेड सी आ जाएगा। देखिए जेड सी नहीं, जेड आएगा ओनली। ये देखिए ए सी बी सी बी सी आया ना। तो एक्स की वैल्यू क्या थी, ए सी बी सी, और जेड की वैल्यू सी है तो सी आ जाएगा। नहीं समझ आया, देखिए यहाँ पे इसने, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, आपको मैं प्रिंट करके बताता हूँ पहले एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, देखिए ए बी सी आ रही है ना, तो उसने क्या किया, ए सी बी सी और जेड सी प्रिंट कर दिया। ठीक है, हाँ, एक चीज़ इसके अंदर है, एक चीज़ इसके अंदर हो सकती है क्या, मैं आपको बताता हूँ।
कभी भी दो डिफरेंट डेटा टाइप नहीं प्लस हो सकते, ठीक है। देखिए मैं कैसे आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इक्वल टू 56, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया x इक्वल टू 56 और x इक्वल टू 56। दो डिफरेंट डेटा टाइप का भी एडिशन नहीं हो सकता कभी एक, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग को स्ट्रिंग प्लस किया है, तो सब स्ट्रिंग किया है एक्चुअली, या कनकनेट बोल सकते हैं हम इसमें, मैंने यहाँ पे कनकनेटिंग किया है स्ट्रिंग को। अब देखिए मैंने x इक्वल टू 5 लिख दिया, सॉरी ये इंडेंटेशन है, प्रॉब्लम है, और y इक्वल टू मैंने लिख दिया सौरभ, ठीक है, y इक्वल टू मैंने लिख दिया सौरभ, ठीक है, y इक्वल टू मैंने लिख दिया सौरभ। अब देखिए मैं प्रिंट करूँ अगर x प्लस, ठीक है, अब देखिए ये आपको एरर देगा, देखिए क्या एरर दिया कि अनसपोर्टेड ऑपरेंड्स, अनसपोर्टेड ऑपरेंड्स क्या होगा, इंट प्लस str, तो यहाँ पे क्या है अनसपोर्टेड ऑपरेंड्स है, क्या है कि एक इंटीजर है एक एक्सटीजर है, क्योंकि आप देखिए अगर मैं यहाँ पे 56 लिख देता तो ये प्लस हो जाता, देखिए ये चल जाएगा। अब कभी भी दो डिफरेंट डेटा टाइप वो ऐड कर सकते, डिफरेंट डेटा टाइप ऐड नहीं करेगा कभी भी, कनकनेट नहीं करेगा। यहाँ पर देखिए इसने अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑपरेशन चला दिया, ठीक है, वहाँ पे उसने स्ट्रिंग को कनकनेट कर दिया आपस में, ठीक है, ये सब चल सकते हैं। अब देखिए ग्लोबल वेरिएबल्स, देखिए अब मैं आपको ग्लोबली वेरिएबल्स करके बताता हूँ, ठीक है। मैंने एक हेलो वर्ल्ड लिखा, ठीक है, मैंने एक हेलो वर्ल्ड लिखा, ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, एक डेफिनेशन दी फंक्शन की, और मैंने यहाँ पे इसका नाम लिखा हेलो वर्ल्ड, और मैंने इसको कर दिया ये ऐसे, ठीक है, और मैंने प्रिंट कर दिया एक, ठीक है, प्रिंट देखिए प्रिंट मैंने लिख दिया x, और मैंने एक वेरिएबल लिख दिया x इक्वल टू हेलो, ऐसे लिख देते हैं हेलो, देखिए। अब मैं एक फंक्शन और लिखता हूँ इसमें दूसरा, जो आपको ऐसे समझ आएगा, इसमें हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब देखिए मैं अगर इस हेलो वर्ल्ड को और लिख देता हूँ नीचे, ठीक है, ठीक है, अब मैं इस फंक्शन को चलाता हूँ, देखिए कोई एरर नहीं दी इसने। अब देखिए मैं इसको अगर अंदर डिफाइन कर दूँ, अब देखिए एरर देगा, ये देखिए अभी देगा, अंदर कैसे एक्स, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, इसने ऊपर वाला एक्स उठा लिया, ओके ओके, अच्छा ऊपर वाला एक्स उठा लिया ना इसने, तो मैं भी इसको कोड को यहाँ पे बंद कर देता हूँ कुछ टाइम के लिए, ठीक है। अब देखिए अब ये एरर देगा, देखिए एरर आ गई ना, क्योंकि उसने ऊपर वाला एक्स उठा लिया, ये देखिए एक्स इज नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो अब आपको अगर देखिए आप यहाँ पे कुछ भी, अब यहाँ पे अगर आप ग्लोबल लिखते हैं, देखिए ग्लोबल्स, ठीक है, आपने ग्लोबल्स लिख दिया और एक्स लिख दिया, ठीक है, ग्लोबल्स लिख दिया आपने और एक्स लिख दिया, ठीक है, ग्लोबल लिखा, ग्लोबल्स नहीं होता है, ये ग्लोबल होता है, ठीक है, आपने ग्लोबल लिखा एक्स लिखा। अब देखिए ये एक्सेसिबल हो जाएगा, ये देखिए ये फंक्शन की बॉडी है, एक्चुअली ये फंक्शन की बॉडी है, कोई भी फंक्शन की बॉडी के अंदर अगर कोई वेरिएबल आ जाता है तो वो लोकल स्कोपिंग हो जाती है, और जब भी कोई फंक्शन बॉडी के बाहर लिखा जाता है तो वो ग्लोबल स्कोपिंग होती है, ठीक है। एक तरीके से ये लोकल स्कोपिंग है, वो ग्लोबल स्कोपिंग है, ठीक है। ग्लोबल स्कोपिंग यानी कि कोई भी वेरिएबल जब आप ग्लोबली लिख देते हैं तो वो एंटायर फाइल में एक्सेसिबल हो जाती है, लेकिन जब आप कोई भी वेरिएबल जब लोकली स्कोप में लिखते हैं तो वो फाइल सिर्फ आपके इनसाइड द बॉडी और इनसाइड द फंक्शन बॉडी आपका चलती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हेलो वर्ल्ड एक फंक्शन है, और ये आपने हेलो वर्ल्ड भी एक फंक्शन है, बट ये अपने फंक्शन के अंदर तो एक्सेसिबल है लेकिन इसके अंदर नहीं है। अगर मैं इसको इनहेरिट कर ले आता, अगर मैं इसको इनहेरिट कर लेता इस फंक्शन के अंदर, तो इसकी सारी जो एंटायर बॉडी है वो इस फंक्शन के अंदर भी एक्सेसिबल हो जाती है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ग्लोबली एक्स डिफाइन किया है और एक्स के अंदर कोई वैल्यू दे दी, तो वो यहाँ पे भी एक्सेसिबल हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसको लिख दिया ग्लोबल, क्योंकि अब ये ग्लोबली असाइन हो चुका है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पे भी असाइन हो गई और यहाँ पे भी असाइन हो गई, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ऐसे चलती हैं, ठीक है। तो आपका ये, ठीक है।
अब ये आपका एक यहाँ पे आपका जो ये है वेरिएबल वाला ये कोर्स है वो पूरा हो चुका है, ठीक है। इसके